हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुलक। बहुलक जो है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मोड भी कहते हैं, यह सांख्यिकी के अंतर्गत आता है, आपको जैसे कि मैं बताया हूँ। और इसको मैं आज बताऊंगा कि बहुलक निकालते कैसे हैं। 3 तरह के वितरण होते हैं, तीनों तरह का हम लोग कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट ही मैं बताऊंगा आपको। तो बहुलक को अच्छा देखने के लिए आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, अगर पढ़ना है तो पूरा पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। बहुलक बहुलक का सबसे पहला पॉइंट होता है कि सरल वितरण का बहुलक। जो सरल वितरण होता है कैसे का है, पहले जान लीजिए। तो जो कॉमा देकर लिखा हुआ रहता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सरल वितरण। ठीक है, तो इसका बहुलक के लिए रूल बता रहा है कि सर्वाधिक बार आने वाला चरमान बहुलक कहलाता है। इसमें जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। तो आप देखते हैं इसमें अगर तो 3 जो है कि आपका 2 बार है, और 6 1 2 और 3 बार है। 12 सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा की बात नहीं कहा है, यहाँ कहा है सर्वाधिक बार आने वाला। ठीक है, अगर 3 इसमें 4 बार होता तो इसका बहुलक 3 होता, लेकिन 6 जो है कि 3 बार है, इसलिए इसका बहुलक जो है कि क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर होगा आपका बहुलक, ठीक है, बराबर में कितना, 6। ऑप्शन में आपको देता, एग्जामिनेशन में देगा कि निम्नलिखित का बहुलक कौन है, देगा आपको 3 6 12 8 कुछ भी ऐसा करके। तो आप ध्यान रखिएगा, वितरण में जो सबसे अधिक बार आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, बहुलक कहलाएगा। अब दूसरा वितरण हमारा है अवर्गीकृत वितरण का बहुलक। तो सर्वाधिक बार आने वाला चरमान, ठीक है, आपको बहुलक कहलाता है। यानी कोई अवर्गीकृत वितरण दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बहुलक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए पहले आपको बताते हैं कि अवर्गीकृत वितरण होता किस तरह का है। इसमें आपको एक इस टाइप का सारणी बनाया रहता है, ऊपर में चर मान लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, और नीचे में रहेगा बारंबारता लिखा हुआ, बारंबारता, या इसके बदला में बच्चों की संख्या, यहाँ प्राप्तांक, ठीक है, या और भी कुछ दिया हुआ हो सकता है। और इस टाइप से घर बनाया हुआ रहता है, और इसमें ऊपर वाले में कोई अंक आपको भरा हुआ रहेगा। ठीक है, कोई भी अंक हो सकता है, वह समांतर शैली में भी हो सकता है, और ऐसे भी टूटा फूटा हो सकता है। और नीचे वाला में कोई चरमान आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर 3 है, 2 है, 7 है, 6 है, 10 है, 2 है और 5 है। और इसका बहुलक आपको बताना है। तो बहुलक के लिए ये कौन सा वितरण है, पहले यह जानना जरूरी है। तो यह वितरण हमारा है अवर्गीकृत वितरण। तो अवर्गीकृत वितरण का बहुलक हम कैसे निकालते हैं, तो इसका रूल कहता है सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान। देखिए, आपको यहाँ बहुलक होगा कौन, तो चरमान बहुलक होगा, लेकिन चरमान कौन जिसका सर्वाधिक बारंबारता होगा। तो ऊपर वाला हमारा चरमान है और नीचे वाला हमारा बारंबारता है। तो सबसे बेसी किस चरमान की बारंबारता है, तो हम देखते चलेंगे कि चरमान तो हमारा ये हो गया, बारंबारता यह हो गया, सबसे बड़ा बारंबारता यही है 10, और 10 का चरमान क्या है, 18। तो 10 हमारा बहुलक नहीं होगा, क्या होगा हमारा बहुलक, 18। ठीक है, अगर 10 से बड़ा कोई होता, मतलब यहाँ पर मान लीजिए 17 होता, ठीक है, यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या होता, हमारा 14 हो जाता। तो इस तरह से आपको एक पढ़े सरल वितरण का बहुलक और अवर्गीकृत वितरण का बहुलक। तो सरल वितरण के लिए क्या करते हैं कि इसमें खोजते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन है, तो जो सबसे ज्यादा बार होगा वो बहुलक कहलाएगा। और अवर्गीकृत वितरण का बहुलक कौन होगा, तो जो सर्वाधिक बार आएगा, सॉरी, अवर्गीकृत वितरण का बहुलक सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान होगा। मीन्स जो सबसे बेसी जिस चरमान की बारंबारता होगा वही हमारा बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा चरमान की बारंबारता वो 18 की बारंबारता 10 है, तो हमारा 18 जो हो गया, क्या हो गया, बहुलक हो गया। ठीक है, तो आइए तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, जो आपका अंतिम होगा, ठीक है, वह, और उसके बाद में XY वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपको दोनों पढ़ाते हैं। करते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट जो आपको बताया हूं मैंने कि वर्गीकृत वितरण का बहुलक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग निकालते हैं। याद रखिएगा कि सबसे पहले सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या निकालते हैं, बहुलक वर्ग निकालते हैं, और फिर निम्नलिखित को निकालते हैं। यानी कि इसको निकालेंगे जब बहुलक वर्ग निकाल लेंगे तब। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन बना करके समझाऊंगा बढ़िया से, आप वीडियो को भगाइए मत।
एल क्या होता है, ठीक है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, यानी कि सर्वाधिक सबसे पहले जो आप लिखा गया कि सर्वाधिक बराबरता वाला वर्ग बहुलक वर्ग निकालते हैं, जब हम बहुलक वर्ग निकाल लेंगे तो उसका छोटा सीमा होगा, ठीक है, वो हमारा बहुलक वर्ग होगा। आप वीडियो रोक करके क्या कीजिएगा, आप बनाने से पहले इन चीज़ों को याद कर लीजिए। देखिए निर्देश जो दे रहे हैं उसका पालन कीजिएगा, तभी आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, अन्यथा आधा अधूरा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कि निकाल लेंगे बहुलक वर्ग, और बहुलक वर्ग निकालने के बाद एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा निकालेंगे। और F0, जिसको कुछ लोग FO पढ़ता है, ठीक है, लेकिन FO नहीं है, यह F0 है, ठीक है। बहुलक वर्ग की बराबरता होता है, और F-1 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता, और F1 जो होता है +1 वो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बराबरता होता है। और I मतलब होता है वर्ग विस्तार। बहुलक का सूत्र याद रखिए, थोड़ा सा लिखना भी सीख लीजिए कि प्लस के सामने ही बटा का चिन्ह देना है आपको, ठीक है। L प्लस F0 माइनस F-1, ठीक है, यहाँ F-1 होगा, ध्यान रखिएगा कि L प्लस F0 माइनस F-1 बटा 2F0 माइनस F-1 और माइनस F1 गुने कौन चीज I। तो L प्लस F0 माइनस F-1 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 गुने I, ये हमारा बहुलक सूत्र हुआ। ध्यान रखना है कि ऊपर F0 और F-1 होगा, और नीचे 2F0 माइनस F1 और यहाँ पर F1 होगा। तो ये वाला आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला को हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। F-1 यहाँ हो सकता है और F1 यहाँ हो सकता है। तो आप जब इसको याद कर लेंगे, वीडियो को रोक करके पहले आप याद कीजिए इसको, और याद कर लेने के बाद तब मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ उदाहरण, इसका कि सॉल्यूशन निकालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक बार रिकॉल कर लीजिए कि सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले सर्वाधिक बराबरता वाला वर्ग बहुलक वर्ग निकालना है, और फिर उसके बाद क्या करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि बहुलक निकालते कैसे हैं। तो आपने जैसा कि रूल में पढ़ा है, और उम्मीद करते हैं कि आपको बोले थे वीडियो रोक करके पहले याद कर लेने के लिए, तो याद कर ले होइएगा। अगर याद कर लिए हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको कि बहुलक निकालने के लिए आपको लिखा था मैंने कि सबसे पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालते हैं, जो सर्वाधिक बराबरता वाला वर्ग होता है। तो सबसे बड़ा बराबरता हमारा जो है कि कितना है, 15 है। तो इसका ऐसा आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, बहुलक वर्ग बराबर कौन चीज, सर्वाधिक बराबरता वाला वर्ग, ठीक है। और सर्वाधिक बराबरता वाला वर्ग लिखने के बाद आपको देखना है कि सर्वाधिक बराबरता यहाँ पर 15 है, तो इसका वर्ग हो गया 30 से 40। अब कहे थे कि जब बहुलक वर्ग निकल जाएगा तो निम्न को निकालते हैं, एल आपको पढ़ाए हैं अभी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो हमारा है वह 30 है, क्योंकि बहुलक वर्ग जो हमारा है वह 30 से 40 है, निम्न मतलब होता है छोटा। और कहे थे आपको F0 कहे थे बहुलक वर्ग की बराबरता, जो बहुलक वर्ग है ये वाला, ये आपका F0 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बहुलक वर्ग तो 30 से 40 है, उसकी बराबरता जो है कि आपका 15 है, जो F0 है। अब उसके बाद में हम निकालते हैं F-1, जो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता होता है, F-1। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, कितना है 6। उसके बाद F1 होता है, जो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बराबरता होता है। तो अब यहाँ पर हम निकाल देंगे कितना 7। और उसके बाद में निकालेंगे I मीन्स क्या होता है, वर्ग विस्तार। तो वर्ग विस्तार मीन्स ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो ये दोनों के बीच में 10 का अंतर है, तो 10 हो गया हमारा कौन सी, वर्ग विस्तार, ठीक है।
उसके बाद में सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से, ठीक है। बहुलक बराबर क्या होता है, अभी पढ़ा एल प्लस, और प्लस के सामने ही आपको बटा का चिन्ह देना है और लिखना है F0 माइनस F माइनस 1, 2F0 F माइनस 1, F यहाँ पर माइनस 1 है, ठीक है, देख लीजिएगा बढ़िया से, और F1 और गुने में क्या होता है I। ध्यान रखिएगा कि L का वैल्यू इसको पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे तब जोड़ेंगे उसमें, ठीक है। तो L का वैल्यू हमारा 30 है, तो यहाँ पर आ गया आपका 30 जोड़ F0 का वैल्यू 15 घटाओ F माइनस 1 6 यहाँ डाल देना है, बटा का जोड़ 2 गुने F0 का वैल्यू जो है कि 15 है, और उसके बाद में F माइनस 1 6 है, उसके बाद में F1 7, और गुना में I का वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए कितना 10। अब इस पूरा को पहले सॉल्व कीजिए, तब उसमें 30 जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 15 में से 6 घट गया 9 और गुना में 10 हो गया। उसके बाद में बोडमास से आप पढ़ें कि पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, पहले गुना करेंगे 15 दूनी 30, और ये दोनों माइनस में होने का जोड़ देंगे 7 6 13, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग कि इसको गुना करेंगे, इसको घटाएंगे, तो क्या आएगा 30 जोड़, ठीक है, 10 नमा 90, अब बटा में घटाएंगे तो आएगा आपका 17, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि नए यहाँ पर 30 के 30 उतारेंगे और प्लस 90 को भाग करेंगे कितना है 17 से, है ना, 17 पचे 85, है ना, ये लगभग आएगा 5.3, ठीक है। तो उसके बाद में यह 30 में 5 को जोड़ देंगे, 30 और 5 हो जाएगा आपका 35.3, ये आपका हो गया आंसर। चलिए एक बार और बढ़िया से देख लेते हैं। सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए बहुलक वर्ग निकालना है। तो बहुलक वर्ग कैसे निकलेगा, तो बहुलक वर्ग होता है सर्वाधिक बराबरता वाला वर्ग। तो सबसे बड़ा ना सर्वाधिक बराबरता हमारा 15 है, क्योंकि 15 से बड़ा कोई नहीं है, तो बहुलक वर्ग हमारा हो गया 30 से 40। उसके बाद हमने क्या सिखाया कि L निकालना है। L मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमारा 30 हो गया। उसके बाद मैंने सिखाया कि F0 मतलब बहुलक वर्ग की बराबरता, तो बहुलक वर्ग हमारा 30 से 40 है, इसकी बराबरता 15 है, जो हमारा F0 है। और पीछे हटेंगे माइनस में, तो माइनस पीछे आएंगे, तो मतलब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता हमारा 6 हो गया। अब प्लस होता है तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे यानी कि F1 होगा आपका बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बराबरता, और I मतलब होता है वर्ग विस्तार हो गया। उसके बाद में हम बहुलक का सूत्र लगाएंगे। सूत्र से बहुलक बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा L प्लस F0 माइनस F माइनस 1, है ना। उसके बाद में बटा में होता है 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुने I। तो अब क्या करना है, हमको L का वैल्यू डालना है। तो L हमारा क्या है, तो L हमारा यहाँ पर 30 है, तो पहले यहाँ पर 30 डाल देंगे, और जो चिन्ह रहेगा वह चिन्ह से हम उतार देंगे यहाँ पर जोड़ के जोड़। ये F0 है तो F0 का वैल्यू 15, तो 15 यहाँ डाल दिए। फिर घटाव के चिन्ह है तो घटाव के चिन्ह डाल देंगे, और F माइनस 1 का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पर 6 डाल दिए। उसके बाद में बटा का चिन्ह खींचा हुआ है तो बटा का चिन्ह खींच देंगे, और लिखा हुआ है 2F0, इसका मतलब है 2 गुने F0, यहाँ 2 देंगे, और गुना में F0 का वैल्यू 15, तो 15, घटाव के चिन्ह तो घटाव के चिन्ह, F माइनस 1 तो F माइनस 1 का वैल्यू 6, और फिर घटाव के चिन्ह तो घटाव के चिन्ह देंगे, और F1 यहाँ पर है तो F1 7 गुना के तो गुना, और I का वैल्यू 10 है तो 10। अब क्या सीखा है कि इस पूरा को पहले सॉल्व करेंगे और तब 30 उसमें जोड़ देंगे। तो पूरा को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 15 में से 6 घट जाएगा तो 9 बच जाएगा, गुना वाला 10 यहाँ पर आ गया।
उसके बाद में पहले आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है, तब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है बुडमास नियम से। तो 15 दूनी 30, और ये दोनों को जोड़ देंगे -13, और ये 10 तो यहाँ चला गया हुआ है। उसके बाद में 30 जोड़ 10 नमा 90 कर देंगे बटा 17। उसके बाद भाग करेंगे इसको रॉफ में, ठीक है, 90 में 17 से, और जो आएगा से यहाँ लिखेंगे, जोड़ में है जोड़ देंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक और एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप घबराइए नहीं, वीडियो को लगातार बने रहिए। शुरू करते हैं, एक और एग्जाम्पल आपको मैं पढ़ाता हूँ, बहुलक निकाले। देखिए इसमें लिखा हुआ है अनुपस्थिति के दिन 5 के नीचे, 10 के नीचे, 15 के नीचे, 20 के नीचे 16, और नीचे छात्रों की संख्या 29 है, 2 24 है, 16। और बहुलक निकालने के लिए हमारा रूल है कि सर्वाधिक बराबरता वाला वर्ग चाहिए। तो सर्वाधिक बराबरता खोजने चलते हैं, सबसे लास्ट में मिलता है, जो संभव नहीं है। सर्वाधिक बराबरता सबसे लास्ट में संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग जो F1 है, जो बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग की बराबरता होता है, वो नहीं निकल पाएगा। और ऐसे भी से कम रहेगा या से नीचे रहेगा, उसमें जो दिया रहता है वो बराबरता नहीं, संचय बराबरता होता है। तो सबसे पहले हम इस संचय बराबरता सारणी को बराबरता सारणी में चेंज कर लें, बदल लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं CI, क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल में क्या करना है हमको, कि जैसे कि लिखा हुआ 5 से नीचे, तो 5 से नीचे कहाँ तक ले, अंक तो माइनस में नहीं आएगा, चाहे कोई आदमी माइनस में नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम 0 से 5 लेंगे, ठीक है, और 0 से 5 लेंगे, तो 0 से 5 में जो हमारा है, जो रहेगा यहाँ पर संचय बराबरता से हम उतार देंगे। फिर 10 से नीचे का रहा है, तो 5 से 10 लेंगे, यहाँ 5 ले चुके हैं, ये आपका है। फिर कर रहा है कितना, 15 से नीचे, तो 10 से 15, फिर 20 से नीचे, 15 से 20, ऐसे करके इधर वाला का एक सारणी बनाएंगे 5 के अंतराल में, क्योंकि यह है 5 के अंतराल में, और इसको CF को सेम जैसा रहेगा उसमें डाल देंगे। डालने के बाद हमको निकालना है बारंबारता, ठीक है, F। तो F कैसे निकालते हैं, तो F निकालने के लिए संचय बारंबारता पहले का अंक जो रहता है उसको सेम वहीं पर डाल देते हैं, और डालने के बाद हर बार नीचे वाला में से जिसमें आपको लिखना रहता है उसके संचय बराबरता में से उसके ऊपर वाले हटाते हैं, यानी कि 224 में से 29 को माइनस करेंगे। 14 में से 9 गया तो 5 दहाई दिया 1, 11 में से 2 गया 9 2 11 दहाई दिया हुआ 1, 195। फिर आपको यही काम आगे बढ़ाते जाना है कि अब इसमें हमको लिखना है, तो इसमें हमारा 465 है, और इसमें से 224 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 1 आएगा। 6 में से 2 गया तो 4 आएगा, और 4 में से 2 गया तो कितना आएगा, तो 241। वैसे ही जिसमें लिखना है उसमें से उसके ऊपर वाला को माइनस करते हुए हमको क्या करना है कि इसका बराबरता निकाल लेना है, और बराबरता निकालने के बाद इसका जांच कर लेना है कि कहीं हमारा घटाने में गलत तो नहीं हुआ। ये सब को काउंट कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, काउंट नहीं ऐड कीजिएगा, और ऐड करने के बाद मतलब जोड़िएगा, और जोड़ने के बाद जो अंक लास्ट अंक होगा वही आपको यहाँ आना चाहिए। देखिए 9 1 10 5 15 और 7 22 और 2 24, 24 36 और 5 35 के 5, हासिल हो गया 3, 3 और 2 5, और 1 6 4 10 और 9 19, और 1 20 और 5 25, हासिल हो गया 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, कितना गया 655। यहाँ भी 655, यहाँ भी 655, मीन्स हमारा अभी तक जो भी काम किए वह ठीक है। अब हम लोग बहुलक वर्ग निकालेंगे सर्वाधिक बराबरता वाला वर्ग। तो इसमें सर्वाधिक बराबरता यही है, कितना
241। तो इसका वर्ग जो हमारा है वह 10 से 15 है, 10 से 15। अब L मतलब आपको पढ़ाए हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो इसका निम्न सीमा हमारा है 10। और उसके बाद में हमारा F0 है। F0 मतलब क्या होता है, पढ़ाए हैं कि बहुलक वर्ग की बराबरता को F0 कहते हैं। तो बहुलक वर्ग की बराबरता 241 हो गया। F-1 बैक में जाएंगे तो 195 आएगा, ठीक है। तो यह आपका हो गया F-1 195। ये सब F में लेना है, CF में नहीं जाना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। और F+1 तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आएगा 117। और I मतलब होता है वर्ग विस्तार। ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो ये दोनों के बीच में जो अंतर हमारा है वह 5 का है। यह हो गया। सूत्र आपको याद करा दिए हुए हैं कि बहुलक बराबर होता है L प्लस F0 माइनस F-1 और बटा 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 गुने में I। इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है, बिन याद किए हुए समझ में नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि L का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे। L का वैल्यू हमारा 10 है और प्लस के ठीक सामने बटा का चिन्ह देना है, इसको ऊपर नीचे नहीं लिखना है, ठीक है। और F0 का वैल्यू 241, ठीक है। और उसके बाद में F-1 यहाँ पर है 195। फिर यहाँ पर 2F0, 2 गुने F0 का वैल्यू 241। ई वाला घटाव यहाँ देना है। F-1 कितना आपका है 195 घटाव F1 जो हमारा है 117 गुने I का वैल्यू 5 है, यहाँ पर 5 डाल देना है। और क्या सिखाए हैं कि इसको सीधे उतारते जाना है। इसको घटाव में है, घटा देंगे। 11 में से 5 गया, 6 5 11, 6 आ जाएगा। दहाई दिया 3 हो गया, 13 में से 9 गया तो 4 हो जाएगा। चूंकि दहाई दे दिया तो 1 हो गया गुने 5। इसको गुना कीजिए, 2 इकाई 2, 2 चौका 8, 2 दूना 4। घटाओ, ये दोनों घटाओ में है, जोड़ दीजिए। 7 और 5 12 के 2, 9 1 10 1 11 के 1, और कितना बच गया 11 के 1 बच गया। 1 1 2 और हासिल वाला 1 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 को जोड़ में रहने देंगे और गुना करेंगे। 6 5 30 और 6 चौका 24 और 3 27। और घटाइए, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7 और 4 में से 3 गया 1। यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे तो क्या बचेगा हमारा, तो बचेगा 10, ठीक है। जोड़ 27 बटा कितना 17। अब क्या करना है हमको, 27 में भाग करना है कितना से 17 से। क्या करना है, 27 में 17 से भाग करना है तो आपका आएगा 1.5, ठीक है। 8 और 8 लगातार आते रहेगा दूसरा में। तो दशमलव के पहले वाला 10 आई के 11 कर देना है। 5 8 8 करके यहाँ पर ब्रैकेट में लग भग लिख करके, ठीक है, आपको आंसर लिख देना है। तो इस तरह से आपका आज का यह सीट जो था एक, वह मैंने क्लियर कर दिया। और इसका टाइप 2 हम लेकर के आने वाले हैं, जिसमें आपको 2 टाइप्स और पढ़ाएंगे, है ना। एक आपको इसमें अज्ञात बराबरता ज्ञात करने वाला है शो वाला, और एक और जो अपवर्जी समावेशी विधि में इधर उधर दिया हुआ रहता है उसको सजा करके कैसे हम निकालते हैं बहुलक। तो यह दोनों टाइप्स को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई मित्र पीछे रह गए हैं क्लास में तो
तो उनको यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वे भी उनको देख सके और